अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 मिट्टी इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। महाराष्ट्र मिट्टी की अहम किस्में और उमूमी तकसीम का नक्शा देखते हुए हमें कुछ सवालों के जवाब मालूम करना है, जिसमें पहला सवाल है महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा ज़मीनी इलाका किस किस्म की मिट्टी से घिरा हुआ है। इसका जवाब है रेगुर मिट्टी से घिरा हुआ है। दूसरा सवाल है जांबी मिट्टी किन किन इलाकों में पाई जाती है। जांबी मिट्टी कोकन के साहिली पट्टी में और मशरकी विदर्भ में पाई जाती है। तीसरा सवाल है महाराष्ट्र के दरियाओं की वादी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र की दरियाओं की वादी में ज़्यादातर काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी पाई जाती है। चौथा सवाल है कोह सह्याद्री के इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कोह सह्याद्री के इलाके में जर्दी मायल मटियाली मिट्टी पाई जाती है। सैलाबी मिट्टी किन इलाकों में पाई जाती है। सैलाबी मिट्टी कोकन की साहिली पट्टी में नदियों के दहानों पर पाई जाती है। अब हम जुग्राफियाई वजाहत को समझेंगे। आपने महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी की अहम किस्मों का मुताला किया है। मिट्टी का रंग, साख, इसकी तश्कील का अमल और इसकी तह की मोटाई वगैरह जैसे अवामिल की बुनियाद पर हमारी रियासत में पाई जाने वाली मिट्टी की जमातबंदी 5 अक़साम में की जाती है। इसमें पहली किस्म है मोटी खुश्क मिट्टी। झीज, फरसूदगी और बारिश की कमी की वजह से इस किस्म की मिट्टी तैयार होती है। सतह मुर्तफा के मगरिबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर यह मिट्टी पाई जाती है। मसलन अजंता, बालाघाट और महादेव के पहाड़ की मिट्टी में ह्यूमस की मिकदार काफ़ी होती है। दूसरी किस्म है काली मिट्टी। रेगुर या काली कपास की मिट्टी के नाम से मारूफ ये मिट्टी की एक किस्म है। ये मिट्टी औसत बारिश वाले इलाके में पाई जाती है। नदी की वादियों में, दलदली मैदान और वादियों वाले इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। सतह मुर्तफा दक्कन के मगरिबी हिस्सों में नहायत सिहा और मशरकी हिस्सों यानी विदर्भ में दरमियानी सिहा, ये 2 अक़साम की मिट्टी पाई जाती है। ये भले ही काली दिखाई दे, लेकिन इसमें हयाती अज्जा की मिकदार कम होती है। तीसरी किस्म है जांबी मिट्टी। सह्याद्री के मगरिब में कोकन की साहिली पट्टी और मशरकी विदर्भ में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से मोरोसी चट्टानें जड़ों से खुल जाती है। चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस से आमेज होकर कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग तांबेजा होता है। साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी। कोकन की बहुत सी नदियाँ तवील नहीं होती, लेकिन तेज़ रफ्तार से बहती है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला दलदल यानी कीचड़ नदी के दहाने पर जमा हो जाता है। मगरिबी किनारे पर नदी के दहाने पर यह मिट्टी तैयार होती है, मसलन धर्मतर की खाड़ी और पनवेल का इलाका। जर्दी मायल मटियाली मिट्टी। बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ नहीं होती, इसलिए ज़राअत के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम ही होता है। चंद्रपुर, भंडारा का मशरकी इलाका और सह्याद्री के पहाड़ी हिस्से में ख़ास तौर पर यह मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की किस्में और इनकी तकसीम को देखकर ये बात समझ में आती है कि रियासत की आबो हवा, मोरोसी चट्टानों और अरसे का असर मिट्टी तैयार होने के लिए ज़रूरी है। मिट्टी की झीज और मिट्टी का ज़वाल। हवा और पानी की वजह से मिट्टी की परत बह जाती है, मतलब मिट्टी की झीज होती है। बहता पानी, आबो हवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी की जिस तरह झीज होती है, इसी तरह बाज़ वजूहात की बिना पर मिट्टी की ज़रख़ीज़ियत में बिगाड़ पैदा होता है। इसे ही मिट्टी का ज़वाल कहते हैं। खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में कीमियाई खादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेज़ जराशीम कश और कीड़े मार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है। फसलों के लिए कीमियाजात और खाद के हद ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी का ज़वाल होता है।
हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद नमक पानी में घुलकर ऊपर आ जाता है और पानी तबखीर होने पर नमक की तय मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है, जिससे मिट्टी खारी हो जाती है। कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये कीमियाई मादे साल साल मिट्टी में जूं के तूं रहते हैं, लेकिन इन मादों की वजह से मिट्टी में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों का ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इलावा अजी मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब भी घटता जाता है और नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी से गायब हो जाते हैं। मिट्टी की पीएच कद्र बिगड़ जाने से मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है, ऐसा समझा जाता है। मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़, मिट्टी की अहमियत को ख़याल में रखते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी बड़ी अहमियत रखता है। खेतों की ज़रखेज़ मिट्टी बारिश के पानी से बह ना जाए, इसलिए खेतों के किनारों पर मुंडेरें बनाई जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़े अराज़ी मुंडेरों पर मुनासिब तादाद में झाड़ियाँ लगाना, खेतों की ज़्यादा ढलवानी हिस्सों में पत्थर से बंद बनाना जैसे काम अंजाम देता है। दरख्तों के लगाने की वजह से हवाओं की रफ्तार पर काबू पाया जा सकता है। इसकी वजह से हवाओं के ज़रिए होने वाली उरियाकारी भी रुक जाती है। नबातात की जड़ें मिट्टी की मजबूती से पकड़े रहती है, इसकी वजह से भी मिट्टी की उरियाकारी रुक जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़मन में ढलवानी ज़मीन पर तवातुर से मुतवाज़ी नालियाँ खोदी जाती है। ऐसी नालियाँ मुख्तलिफ़ बुलंदियों पर खोदने की वजह से ढलवानों पर से बहकर आते हुए पानी की रफ्तार कम हो जाती है और इसके ज़रिए होने वाली उरियाकारी रुक जाती है। इस तरह इन नालियों की वजह से रुके हुए पानी को ज़मीन में जज़्ब होने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आबगिर इलाके का इर्तका मंसूबे के तहत दही इलाकों में खेतों की ढलवान की सिमत में पुश्ते तामीर करने का प्रोग्राम जारी कर रखा है। इसकी वजह से पानी रोकिए पानी जज़्ब कीजिए मंसूबा भी बहुत कामयाब हुआ है। इन इक़दामात की वजह से ज़ेर ज़मीन सतह बुलंद करने की कोशिशों के साथ साथ मिट्टी की झीज में भी कमी आई है। हाल ही में हुकूमत ने पुराब इलाका मंसूबा शुरू किया है। इसके तहत भी खेतों में पुश्ते बनाने, छोटे छोटे नालों में बहने वाले पानी को रोकना, नालों को आपस में जोड़ने जैसे काम बड़े पैमाने पर जारी है। मिट्टी के तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीम कश दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह नामियाती खाद मसलन गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी में पीएच की कद्र को मुतवाज़न रखा जा सकता है। इसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस के तनासुब में इजाफा होने में मदद मिलेगी और मिट्टी की ज़रखेज़ियत बरकरार रहेगी। खेतों में कुछ अरसे तक किसी किस्म की फसल ना उगाने और अदल बदल कर फसल उगाने का तरीका भी बड़ी अहमियत रखता है। इससे भी मिट्टी की ज़रखेज़ियत बरकरार रहती है। बच्चों, मिट्टी इस सबक में हमने मिट्टी की मालूमात, मिट्टी की अलग अलग किस्में, मिट्टी की झीज और मिट्टी का ज़वाल किस तरह होता, इसकी मालूमात हासिल करें। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में जानें। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।